काम दिखाई हरिश्चंद्र, अब तुम्हारा ये नौकर एकदम से आंखों से आंसू गिरने लगे हरिश्चंद्र के। विश्वामित्र ने कहा, हरिश्चंद्र रो क्यों रहे हो? क्या आप मुझे दान दे रहे हो इसलिए रो रहे हो? अगर आप इसलिए रो रहे हो तो लोग की बुद्धि लगाम को वापस ले लो और हमें मना कर दो, हम चले जाएंगे। हरिश्चंद्र बोले, प्रभु हम इसलिए नहीं रो रहे हैं, हम इसलिए रो रहे हैं कि 60 भार सोना जो दक्षिणा आपकी रह गई, सब तरफ दक्षिणा, वो हम कहां से देंगे? लेकिन महाराज कोई बात नहीं, हम अभी 3 प्राणी हैं, तीनों बिक जाएंगे, पर हम आपकी मरते दम तक अब संकल्प दक्षिणा जरूर देंगे। थोड़ा हमें वक्त दीजिए, हम अपनी तारा से पूछ करके आते हैं कि हमारी तारा हमारे साथ बिके। मेरे भैया, आज राजा हरिश्चंद्र के समय भैया तारा के पास पहुंचे और आंखों में आंसू लेकर बोले, हे तारा, आज मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आ पड़ा, आप क्या मेरा साथ दोगी? तारा कहने लगी, महाराज, अरे भैया, पुत्र सुत नारी की पहचान संकट में होती है, बताओ महाराज क्या सेवा है? हरिश्चंद्र बोले, हे तारा, एक बाबा आए हैं जिन्होंने मुझसे धोखे में कुंजी लगाम ले ली, उनकी 60 भार सोना संकल्प दक्षिणा रह गई है। तारा, क्या आप हमारे साथ देख सकते? तारा कहने लगी, बिल्कुल महाराज। आज इस समय राजा हरिश्चंद्र, भैया तारा, बेटा रोहिदास बिकने के लिए चले हैं। तो तारा भैया ने पूछा, महाराज हम बिकेंगे कहाँ? राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा, हमारे बिकने के लिए भी काशी है, काशी तो हमारे अयोध्या में नहीं, हम काशी में बिकेंगे। मेरे भैया, जैसे ही तीनों प्राणी चलने लगे हैं, अयोध्या की दशा क्या हुई भैया? भैया तारा, जिसके सर पे हमेशा सोने का मुकुट रहता था, हीरा जवाहरात से जड़ी हुई साड़ियां पहनती थी, आज भैया तारा ने छोटे मुकुट पहने। बेटा रोहिदास जो हीरे जड़े कपड़े पहनता था, एक लंगोटी पहने। राजा हरिश्चंद्र स्वयं राजा थे, आज एक लंगोटी लपेटे बाहर समय बहुत बलवान बताया गया। महाराज ध्यान रखना, समय जब चलाता है तो बनी भी बिगड़ जाती है और बिगड़ी भी बन जाती है। आज क्या दशा बनी है?
विश्वामित्र ब्राह्मण से मैंने अपनी प्रजा के लिए बहुत कुछ किया है। मैंने कभी अपनी प्रजा को दुखी नहीं रखा, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरी प्रजा को दुख मत देना, मेरी प्रजा को कष्ट मत देना। एक विनती है नाथी हमारी, महाराज हम जाएंगे राजसी से कहने लगे, ब्राह्मण मैंने अपनी प्रजा को हमेशा प्राणों से प्रिय माना और मेरे जाने के बाद मेरी प्रजा को दुख मत देना। मैंने अपनी प्रजा के लिए बहुत कुछ किया करके विश्वामित्र कहने लगे, हरिश्चंद्र मैं प्रजा को दुखी रखूं या सुखी रखूं इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपने ये प्रजा मेरे हाथों में थमा दी, तुम्हारी नहीं मेरी है। आगे बढ़े हरिश्चंद्र चलते चलते 2 दिन हो गए। मेरे भैया जिस बेटा ने कभी दुख नहीं देखे आज बेटा कंकड़ पत्थरों में चल रहा। मैया तारा रोने लगी, कहने लगी महाराज थोड़ा विश्राम कर लो, मेरा बेटा प्यास के कारण रोहिदास बहुत व्याकुल हो रहे हैं। महाराज हरिश्चंद्र तारा मैया बोली कि रोई रही और प्यासो बेटा तदेसरी। बेटा की आज महाराज मेरा बेटा रोहिदास प्यास के कारण मर गया। पति पत्नी छाया में
पानी तो पिला दूंगा, लेकिन अभी मैं अयोध्या नगरी के लिए चल रहा हूँ। अभी मैं अयोध्या की सीमा में चल रहा हूँ तारा। अगर अभी जल पी लिया तो हमारा गम चला जाएगा। कहने लगे रानी, अगर हमने अपने राज्य की सीमा में जल पिया तो हमारा धर्म चला जाएगा। थोड़ा और चलिए, चलो थोड़ी दूर रह गई है राजधानी, समाप्त होने वाली है। बेटा रोहिदास थोड़ा आगे बढ़े, फिर गिर पड़ा है बेटा। और जब बेटा गिरा है जमीन पर, मैया तारा से रोहिदास पूछने लगे, मैया काशी कितनी दूर है यहाँ से? बेटा रोहिदास मैया तारा से बोला, अब चला नहीं जा रहा है, बहुत थक गया माँ, अब चला नहीं जा रहा है, पर टूट गई है मैया। बेटा रोहिदास हाथों में आंसू लेकर के मैया के कलेजे से चिपट गया, कहा माँ मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है मैया, अब नहीं चला जा रहा है। क्या बोला है बेटा रोहिदास? जाता है इस पग पग ठोकर भाई चला नहीं जाता है। साथी कितनी दूरी बता मेरी तुझे बता दे मुझे प्यास लगी
मैया तारा रोने लगी है, कहने लगी महाराज बेटा प्यास के मारे जमीन पर पड़ा है। बेटा को पानी पिला दो। और जैसे विश्वामित्र पास में आए जवाब दिया, क्या हुआ इसको, क्या बात है, ये जमीन पर क्यों पड़ा है। मैया तारा कहने लगी बेटे को बहुत तेजी से प्यास लगी है, थोड़ा प्यास से व्याकुल होकर के जमीन पर गिर पड़ा है। विश्वामित्र ने कमंडल बढ़ाया और कहा है, विश्वामित्र ने कमंडल बढ़ाया और कहा पानी पिला दो इसको। अगर तुम तीनों में से एक भी मर गया तो उसका सोना कौन देगा। बेटा रोहतास उठ करके खड़ा हो गया, जवाब दिया है बाबा विश्वामित्र आप पानी की बात कर रहे हो, जब तक मैं आपका कर्ज अदा नहीं कर दूंगा तब तक मैं पानी दे नहीं सकता। क्या बोला बेटा रानी हरिश्चंद्र। मेरे भैया आज जवाब दियो है कि जब तक हम कर्ज अदा नहीं कर लेंगे तब तक हम पानी देखना भी पसंद नहीं करेंगे। धीरे 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 राजा हरिश्चंद्र भैया तारा रोहतास काशी में पहुंच जाते हैं। जब काशी में पहुंचे तो ऊंचे टीले पे खड़े हो गए विश्वामित्र आवाज लगाने लगे काशी के लोगों, आज काशी में मैं ऐसी चीज लाया हूं बिकने के लिए
सको तो हम क्या करें? इनकी कोई कीमत ज्यादा नहीं है महाराज, इनकी 60 भार सोना कीमत है बस। और ऐसे नौकर हैं कि 60 भार की तो बात छोड़ो, करोड़ों में नहीं मिलेगी। और अगर आज नहीं ले पाया तो पछताना पड़ेगा। महाराज जब आवाज लगाई है तो एक कालू मेहतर आया है जिसने हरिश्चंद्र महाराज को 20 भार सोना दे करके खरीद लिया। और राजा हरिश्चंद्र को जब 20 भार सोना दे करके खरीदा तो तारा मैया कहने लगी, महाराज मुझसे पहले आप बिके जा रहे हैं, ये धर्म आपका नहीं। आप पहले हमें बेच लीजिए, अगर हम आपके पीछे बिकेंगे तो वो आपका धर्म नहीं रहेगा। हरिश्चंद्र ने एक विनती की है मेहतर से, काली मेहतर से कहा, मेरी तारा को बिक जाने दो, फिर हम तुम्हारे साथ चलेंगे। कुछ देर बाद वेश्या आई है, मैया तारा का बोल पूछा तो मैया तारा रोने लगी। विश्वामित्र से कहा, मुझे वेश्या के हाथों मत बेचो, अगर मैं वेश्या के हाथों बिक गई तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। महाराज विश्वामित्र बोले, मैं वेश्या के हाथ बिको, किसी के हाथ बिको, हमें क्या पता, हमें पैसे की जरूरत, पैसे चाहिए, हमें नहीं मतलब किसी के हाथ बिक जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं। मैया तारा भगवान से विनती करने लगी, प्रभु अगर आज वेश्या के हाथों से बिक गई तो मेरा धर्म चला जाएगा।